हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है और साथ में फेस वैल्यू क्या होती है। ओके, अब आप सेकंड या थर्ड क्लास में हैं, ठीक है बेटा। तो सेकंड और थर्ड क्लास में आपको 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं। कितने डिजिट्स के नंबर होते हैं? 3 डिजिट नंबर होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 329। ओके, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? 329। ये तो आप सबको मालूम है, इसे क्या पढ़ते हैं? 329। तो आपके पास 3 प्लेसिंग होती है। पहले वंस की प्लेसिंग होती है, फिर टेंस की प्लेसिंग होती है और फिर 100 की प्लेसिंग होती है। ठीक है, अब 100 की जो प्लेसिंग होती है उसमें कितने जीरो आते हैं? इसके पीछे 2 जीरोस आते हैं, तभी तो हम उसको 300 बोलते हैं। अगर हम 400 लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? 400। ऑब्वियस है। ठीक है, यहीं पर ही टेंस में क्या लिखते हैं? मान लो यहाँ पर टेंस में यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या है? 2020, तो इसको हम 20 बोलेंगे। अगर टेंस में यहीं पे 3 होता तो क्या लिखते? 30। अगर टेंस में यहाँ पे 4 नंबर होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते? 40। ओके, वंस वंस प्लेस में कोई भी जीरो नहीं आता है। वन मतलब पहली प्लेस पे हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे वंस की प्लेस क्या आएगी? 9 आएगी। ओके, अगर इसकी जगह 2 होता है यहाँ पर प्लेसिंग तो 2 आती, और यहाँ पर अगर 4 होता तो सिंपल 4 आती। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमें जो है बोला गया, मैम ने बोला कि आपके पास एक नंबर है और नंबर है आपके पास में 329। मैम ने बोला बताइए कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। अच्छा चलो, मैं एक चीज पूछती हूँ, क्या आपका जो है फेस स्कूल जाते समय फेस चेंज हो जाता है? मम्मा का फेस लग जाता है कि पापा का फेस लग जाता है? वही का वही फेस रहता है ना जो आपका होता है। ऐसे ही नंबर्स में होता है। अगर उनको कहीं पर भी ले जाओ तो 3 तो 3 ही दिखेगा, चाहे किसी भी प्लेस पे बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो। ठीक है ना? तो अगर हमसे पूछा कि बताइए 3 की प्लेस वैल्यू क्या है या 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो 3 कहां पर बैठा हुआ है? तो हमारे पास सबसे पहले मालूम है ये वंस नंबर है, ये टेंस नंबर, और ये कौन सी पोजीशन है? 100 की पोजीशन है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 300। ओके, और फेस वैल्यू क्या है? 3 का फेस तो कहीं पर भी ले जाओ 3 रहेगा, तो फेस वैल्यू क्या है? 3। यहाँ अगर मैम ने पूछा बताओ 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 कहां पर बैठा है? टेंस पर। अभी हमने बोला था टेंस पे कोई भी नंबर होगा तो कैसा आएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो यहाँ पर टेंस में क्या है? कौन सा डिजिट है? 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20। और फेस वैल्यू क्या होगी? वही की वही, 2 की 2। ओके, 9, 9 कौन सी प्लेस पर? वंस प्लेस पर है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 9, और फेस वैल्यू भी 9। ओके, एक क्वेश्चन आता है वंस कौन सी ऐसी डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है? वो होती है वंस डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। चलो हम एक दूसरा नंबर लेकर के यहाँ पर काम करते हैं। ओके, फिर से एक बार और करते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। मैंने एक नंबर लिया 402, 402। मैम ने पूछा बताइए 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4, यहाँ पर 4 कैसा है? किस प्लेस पे बैठा है? 100 प्लेस पे बैठा है। तो 100 प्लेस पे बैठा है तो 4 को क्या पढ़ेंगे? 400। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 400। और फेस कैसा है 4 का? 4 का फेस तो 4 जैसे ही होगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। मैम ने पूछा 2 की प्लेस, 0 की क्या है? 0 की प्लेस वैल्यू भी 0 है, फेस वैल्यू भी 0 है। ठीक है, यहाँ पर हम डबल जीरो नहीं लगाएंगे। ओके, सिंगल जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब पूछा 2 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या? 2 तो वंस डिजिट है, तो वंस डिजिट कैसा होता है? सेम रहता है, चाहे प्लेस वैल्यू भी वही रहती है और फेस वैल्यू भी वही रहती है। ओके,
अब अगर मैम ने पूछा कि बताओ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख करके बताओ, ओके चलो हम जरा एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीख लेते हैं इसी के साथ ही। हमें बोला गया 329 का एक्सपेंडेड फॉर्म करो, ठीक है। हम 329 को क्या पढ़ रहे हैं, 329, तो जो हम बोल रहे हैं वही लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था 300, तो 300, फिर हमने क्या बोला 20, तो फिर हमने लिख दिया 20, फिर हमने क्या बोला 9, तो हमने लिख दिया 9। अब ऐसे ही अगर अब भी मैंने लिखा था 402, 402 को हम क्या पढ़ते 402, तो हमने क्या पढ़ा 400 और 2, जीरो का तो और नाम ही नहीं आया तो हम लिख ही नहीं सकते, क्या करें। अगर यहीं पर आया 420, तो हम इसको क्या कर पढ़ेंगे 420, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 400 + 20। वंस पे तो कोई प्लेस ही नहीं है, उसका भी नाम नहीं बोला, नंबर भी, तो उसको भी नहीं लिखेंगे, है ना। बाय।